जब घोल को मिलाइए तो देख लीजिए कि फटा तो नहीं है। अगर घोल फट रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये काम नहीं करेगा। वो अगर घोल नहीं फटा है, बिल्कुल बिंदास बिना सोचे समझे डाल दीजिए, नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा, काम करेगा, बराबर गारंटी दे सकता हूँ। मैंने इसका हमेशा यूज किया, बढ़ाता है ये पौधे की। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको पौधे की टाइमिंग बढ़ानी है तो आप इसको बीच बीच में 15 दिन 20 दिन, जैसे आपने किसी एक फंगीसाइड को डाला फिर दूसरे को डाला, तो आप इसको डालते रहिए। कोशिश करिएगा कि अगर आप किसी पौधे की लंबी आयु ले जाना चाहते हैं तो उसमें फिर। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज के क्रम में एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। लगातार डॉक्टर सीरीज चल रही है, तो अगर आप बनना चाहते हैं खेती का डॉक्टर और सीखना चाहते हैं खेती की छोटी से छोटी बारीकियां, पौधे को आप अपने हिसाब से कैसे ले जा सकें, उसका उत्पादन कैसे बढ़ा सकें, तो डॉक्टर सीरीज को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। आप बनेंगे खेती के डॉक्टर, इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर सीरीज का अगला भाग। और आज चर्चा करते हैं एक ऐसे फंगीसाइड की जो फंगीसाइड के साथ साथ फंगस को तो ख़त्म करता ही है, साथ साथ आपके पौधे की उम्र को बढ़ाता है और पौधे में आश्चर्यजनक कई तरह के बदलाव भी लाता है। क्वालिटी मेंटेन करता है, फ्रूट अच्छा सेट करता है, शाखाएं बढ़ाने में मदद करता है, पौधे की जड़ों को सुरक्षित रखता है और बिना पौधे में किसी तरह की न्यूट्रिशन और पानी की सप्लाई किए बढ़िया काम करता है। तो इसे किन किन फसलों में कब कैसे डालना चाहिए, कितने समय डालना चाहिए, कितनी मात्रा डालना चाहिए और किन में नहीं डालना चाहिए, इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। और आज चर्चा करते हैं फंगीसाइड का क्रम जो लगातार चल रहा है, तो उसी में फंगीसाइड की। और इस फंगीसाइड का नाम है एजॉक्सिस्ट्रोबिन। इसके बारे में आपने बहुत जानकारियाँ सुनी होंगी, बहुत लोगों ने आपको बहुत तरह से बताया होगा। ये एम स्टार के नाम से सिजेंटा का आता है, पर जो इसकी मूल जानकारी है, जैसे कई बार पिछले वीडियो में जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं कई बार क्या कहा, मैंने आपने देखा होगा कि मेरी नर्सरी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक मैं उसको जिंदा रख लेता हूँ। लोग सोचते हैं नर्सरी का पौधा इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहता है, पौधे की उम्र कैसे बढ़ाई जाती है। किसी पौधे को जो 90 दिना 100 दिना 50 दिना 60 दिना 120 दिना 1 साल 1.5 साल की उम्र होती है, उसकी उम्र को हम 1.25 गुना 1.5 गुना कैसे कर सकते हैं, 2 गुना तक कैसे ले जाएं। तो हालांकि ये जो कंटेंट है ये पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, पर ये उनमें से एक है जिनसे उम्र बढ़ाई जाती है। इसका योगदान भी ऐसा कह सकते हैं हम कि कम नहीं होता है, या बिना इसके उपयोग के पौधे की उम्र को लंबी करना संभव नहीं होता है। तो चलिए शुरू कर, ये कैसे काम करता है और इसको किन पौधों में यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी फसल में इसकी रिसर्च गेहूं और जिनसेंग पे की गई, कुछ पत्तेदार और कुछ फलोदार पौधों पर भी की गई। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका जिनसेंग पे किया गया, गेहूं पे भी इसकी रिसर्च हुई। तो ये 2 तरह से काम करता है। आप किसी भी बीज को उपचारित करना चाहिए, इससे उपचार करके बो सकते हैं कि काफ़ी हद तक उसको सुरक्षा प्रदान करेगा उसकी लंबी उम्र के लिए, एजॉक्सिस्ट्रोबिन से। दूसरा काम है इसका, ये पौधे में सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। मतलब ये अंदर जाएगा पौधे में, जब हम इसको स्प्रे करेंगे या नीचे जड़ों में ड्रेंचिंग करेंगे, जहाँ से भी हम उसको देंगे, ये काम जब शुरू करेगा जब पौधा इसको अंदर ले लेगा, फिर जाके उसके सिस्टम में जाता है, पूरी तरह मिल जाता है और ये काम करना शुरू करता है। कोशिका तंत्र में उसकी झिल्लियों में भोजन के साथ चल के ये अपना काम स्टार्ट कर देता है
ये फंगस पे काफ़ी अच्छा नियंत्रण करता है, सड़न गलन को रोकता है, या ऐसा कह सकते हैं आप कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सड़न गलन के प्रति उसको सहनशील बनाता है। ये लगभग 80-85 प्रकार के कवक पर काम करता है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन सबसे सुरक्षित ये फंगीसाइड है। इसकी जो काम करने की जो गतिविधियां हैं, ज़्यादातर फंगीसाइड क्या करते हैं कि पौधे के विकास को रोकते हैं, मतलब पानी की सप्लाई को कम कर देते हैं, पौधे के विकास को रोकते हैं। जैसे टोबोकोनाजोल जब भी आप पौधे में उपयोग करेंगे, और अगर आपने कभी गौर किया हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कभी कोई दवा डालिए, प्रयोग करिए। आप अपने खेत के स्वयं एक बहुत बड़े विज्ञानी होते हैं। विज्ञान किसी की बापौती नहीं होती है। सीखना ये किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, मतलब इससे कोई वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति पैदा होने से लेकर मरने तक सीखता रहता है। आप किसान हैं, आपका भी सीखना अधिकार है, और जब आप सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तभी आप सफल हो पाते हैं, दुनिया के बहुत सारे खर्चों से बच पाते हैं, अच्छा खासा उत्पादन ले पाते हैं। तो जब भी आप कभी किसी दवा का अपने खेत में उपयोग करते हैं, आपको कुछ पौधों को छोड़ देना चाहिए, या कुछ पौधों में कुछ और डाल के ट्रायल करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि जैसे टोबोकोनाजोल अगर आप डालते हो तो उसके जो काम करने का तरीका होता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है। वो पौधे की ग्रोथ को रोक कर काम करता है। जब किसी चीज़ की हम ग्रोथ को रोक देते हैं तो वो उसका जो भोजन होता है वो जहाँ तहाँ तेजी से रुकना शुरू करता है, और पौधे के घाव भरना, समस्याओं से लड़ना काम करता है। फंगीसाइड में ऐसे आपने देखा होगा, जैसे एमिस्टार टॉप आता है, उसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टोबोकोनाजोल होता है। ये मिक्सिंग काम दोनों तरीके का काम करता है। पर ये जो फंगीसाइड है, जो सिंगल एजॉक्सी आता है, इसका अभी तक मेरे अनुभव के आधार पर मैंने इसका जोड़ नहीं देखा, जो जितनी सरलता से आसानी से काम करता है। और ये फंगस को नष्ट करना जिसका ये एक अलग काम है, पर इसका ये जो गुण मैं जो बता रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। इस पर आज शायद आपने कभी गौर न किया हो, तो आज ध्यान दे लीजिएगा। आप इससे बीज का उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब पौधा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसको एजॉक्सी से जैसे 1 ml पर लीटर आपने डाला, पानी में घोला, जड़ों को डुबो के आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तब भी आपका पौधा बढ़िया सुरक्षित रहेगा और लंबे समय तक ये किसी तरह की बीमारी से उसको कंट्रोल प्रदान करेगा। साथ ही इसका एक जो और बढ़िया काम होता है कि नर्सरी में ज़्यादातर लोग नर्सरी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो जो बाहर से सड़न गलन लग रही है उस पर जी काफ़ी हद तक अगर आप नर्सरी में इसको डाल रहे हैं छोटे पौधे पर, तो ज़्यादातर फंगीसाइड जैसे आप अगर मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब का उपयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब किसी भी कंपनी का लेके आ जाते हैं और कंपनियां लगभग धोखाधड़ी करती हैं। अभी मेरे यहाँ कई किसान आए गए, वो मैंने देखा कि उन्होंने बताया भैया मैंने रेडोमिल का नाम लिया और उन्होंने किसी भी तरह का मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब डाला और नर्सरी साफ हो गई। कई लोगों ने साफ डाला, जो साफ के नाम से कंपनी का आता है, और साफ डाला और नर्सरी को साफ कर लिया लोगों ने। मटेरियल वही है, पैकेट में वही लिखा है, लेकिन उसके अंदर वही है, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए पहले ट्राई कर लीजिए थोड़े में, उसके बाद पूरे में अप्लाई करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, वरना बचाने की जगह जान चली जाएगी। ये धोखाधड़ी का मामला होता है। ये ऐसा नहीं करता, थोड़ा स्लो काम करता है, पर अगर आप इसको डाल देंगे तो ये नहीं मारेगा। पर यहाँ भी इसे ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि एजॉक्सी अगर आपको सिजेंटा का मिलता है, एमिस्टार मिलता है, तो उसका चुनाव करिएगा। आप किसान हैं, आपको कंपनियां नहीं चलानी है। लोगों का मानना होता है कि जैसे मैं कभी ज़्यादातर सिजेंटा की बात कर देता हूं तो लोग कहते हैं यार तुम सिजेंटे की क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि उसका जो मटेरियल निकल रहा है, और मैं कुछ ही चीज़ों की बात करता हूँ, वो नंबर 1 होता है। पैसा ज़्यादा लगता है पर अच्छा है, इसलिए कोशिश करिए एमिस्टार का चुनाव करिएगा। और इसको आप कई तरीके से डालेंगे, जैसे फसल आपकी पानी में डूब रही है, मर रही है, सड़ रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको संभावना दिख रही है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है,
आप इसको बिल्कुल बिना किसी ज़रूरत के आप एम स्टार डाल दीजिए उसमें। जब आपकी फसल डूब जाएगी उस समय आपको पता चलेगा कि, और कुछ पौधों में मत डालिए, तब आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि जितने पौधों में आपने उसको डाला था जो उसको बचा के ले गई, कम से कम 90-95% पौधे को बचा के ले जाएगी। अगर पौधा आपका मतलब वो नीचे से जैसे पानी भर गया, मान लीजिए पौधा आपका 2 फीट का है और लगभग 1 फीट हिस्सा डूब गया नीचे का, तब भी ये काफ़ी हद तक उसको बचा के ले जाएगी। कई कंडीशनों में बहुत अच्छा काम करती है। तो और आप इसको किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के डाल सकते हैं। आप इसे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के साथ भी कभी कभी मिला सकते हैं, पर अगर ना मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी किसी के साथ ये नुकसान करती है। जैसे अगर आप कॉपर के साथ इसको मिला देंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, कॉपर भी ख़राब हो जाएगा, ये भी ख़राब हो जाएगा और ये नुकसान हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि इसको सिंगल डालिएगा, पर आप किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के डालेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगी। लेकिन याद रखिएगा, दोनों को कीटनाशक को अलग घोलिए पानी में और इसको अलग घोलिए। जब घोल को मिलाइए तो देख लीजिए कि फटा तो नहीं है। अगर घोल फट रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये काम नहीं करेगा। वो अगर घोल नहीं फटा है, बिल्कुल बिंदास बिना सोचे समझे डाल दीजिए, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा, काम करेगा, बराबर गारंटी दे सकता हूँ मैं। मैंने इसका हमेशा यूज किया है। तो ये जानकारी एम स्टार की थी और ये डॉक्टर सीरीज का एक नया भाग था। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं जो बताना भूल गया कि मैं बता दूं कि इसकी उम्र बढ़ाता है ये पौधे की। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको पौधे की टाइमिंग बढ़ानी है तो आप इसको बीच बीच में 15 दिन 20 दिन, जैसे आपने किसी एक फंगीसाइड को डाला फिर दूसरे को डाला, तो आप इसको डालते रहिए। कोशिश करिएगा कि अगर आप किसी पौधे की लंबी आयु ले जाना चाहते हैं तो उसमें फिर आप कॉपर, सल्फर और एम स्टार के अलावा किसी दूसरे फंगीसाइड का अप्लाई मत करिएगा। तो आप देखेंगे कि पौधे की उम्र अपने आप बढ़ती चली जाएगी। बाकी जो अन्य समस्याएं आ रही हैं उनको निपटाने के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करिएगा। तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो न्यूट्रिशन के पड़े हैं। बहरहाल इतना बता दूं कि फंगस से जुड़ी हुई जो बीमारियां आती हैं वो केवल 10% होती हैं। बाकी ज़्यादातर जो समस्याएं दिखती है वो न्यूट्रिशन बैलेंस खराब होने की वजह से होती हैं। इसलिए जानकारी न्यूट्रिशन पर जुटाने की कोशिश कीजिए। बहुत वीडियो चैनल पर पड़े हैं, विजिट करके देखिए। और ये कैसा लगा, इसमें क्या समझ में आया, कौन सी बात नहीं समझ में आई, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।